नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई रेडियो इंडिया में। अभी हम मौजूद हैं प्रमोद त्यागी जी के साथ, जो कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं एमएलए के बुराड़ी विधानसभा से और वर्तमान मौजूद समय में डीआरओ हैं एमपी से। आज हम बात करते हैं उनसे, चर्चा करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पे। सर, सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है आपका ई रेडियो इंडिया में। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है जो भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है, और क्या अभिप्राय है इस यात्रा का? देखिए मैडम, एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है संगठन शक्ति कलयुगे। तो अब हमारा संगठन जो देश के रूप में, जो है राष्ट्र के रूप में, वो बिखर रहा था। जब से मोदी जी आए हैं पिछले 9 साल से, हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमारे यहाँ बड़ा फैलाव हो रखा है। हम जुड़ नहीं रहे, विघटित हो रहे हैं। और जो देश या समाज संगठित नहीं होगा, विघटित होकर चलेगा, आपस में मनमुटाव रहेंगे, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो उन्नति की जगह अवनति की तरफ जाता है। इसी को जब ये बहुत ज़्यादा फैल गया है देश में, और वापसी वैमनस्य बढ़ गया है, महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये कारण। दूसरा कारण क्या, हमें कहीं भी बोलने नहीं जा रहा। मैं बल्कि आपको कहूँगा कि आप अपने खुद देख रही हैं कि जो हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर, वो सारा का सारा मोदी जी पे केंद्रित है, उन्हीं के फेवर में बोलता है। और कांग्रेस की पार्टी की या विपक्ष की बातें नहीं लिखने देते। जो उनको सहूलियत होती है, जो अच्छी बात लगती है, उनको आती हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं होती टीवी पे उस बारे में। सारी चर्चाएं आप देखेंगे सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे होती हैं। इन सब को देखते हुए पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे, जैसा माइक बंद कर दिया जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है। तो इन सब को देखते हुए आवश्यकता हुई कि पब्लिक को जन जागरण कैसे किया जाए, जनता को कैसे बताया जाए, देश को कैसे कराया जाए। तो उन्होंने एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर करते राहुल गांधी तो कांग्रेस का हाथ का निशान होता, कांग्रेस का झंडा होता। तो उन्होंने एक सामाजिक रूप से उस देश को जागृत करने के लिए और ये यात्रा शुरू करी, जिससे कि जनता में संदेश जाए, जनता आपसी प्यार मोहब्बत से रहे, वैमनस्य ख़त्म हो और उनमें अच्छा संवाद हो, पब्लिक समझे जाने। और जब इकट्ठे होकर चलेंगे तो हम तरक्की करेंगे। हम रोज़गार की बात करेंगे, और हम शिक्षा की बात करेंगे, हम अपनी हेल्थ की बात करेंगे। आपके जो पिताजी हैं रघुवंश त्यागी जी, आपका बहुत पुराना ताल्लुक है कांग्रेस से, और वो इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो कांग्रेस से तो आपका कई दशक से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की स्थिति है उसके बारे में, जो राहुल गांधी ने जो यात्रा करी है, तो वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वर्तमान स्थिति में ये है कि आप भी देख रहे हैं मैडम, मैं भी राहुल गांधी जी की यात्रा में गया हूँ। दिल्ली में भी उनकी यात्रा आई थी, एक दिन फिर गई भी है बाहर में। तो मुझे क्या, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इवन बीजेपी के किसी भी पार्टियों के, किसी को भी इतना विश्वास नहीं था आम आदमी को कि इतना हजूम, इतना समर्थन राहुल गांधी जी को मिलेगा। सारी चर्चाएं आप देखेंगे सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे होती हैं। इन सब को देखते हुए पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे, जरा माइक बंद कर दिया जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है। तो इन सब को देखते हुए आवश्यकता हुई कि पब्लिक को जन जागरण कैसे किया जाए, जनता को कैसे बताया जाए, देश को कैसे कराया जाए। तो उन्होंने एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर करते राहुल गांधी तो कांग्रेस का हाथ का निशान होता, कांग्रेस का झंडा होता। तो उन्होंने एक सामाजिक रूप से उस देश को जागृत करने के लिए और ये यात्रा शुरू करी, जिससे कि जनता में संदेश जाए, जनता आपसी प्यार मोहब्बत से रहे, वैमनस्य ख़त्म हो और उनमें अच्छा संवाद हो, पब्लिक समझे जाने। और जब इकट्ठे होकर चलेंगे तो हम तरक्की करेंगे। हम रोज़गार की बात करेंगे, और हम शिक्षा की बात करेंगे, हम अपनी हेल्थ की बात करेंगे। आपके जो पिताजी हैं रघुवंश त्यागी जी, आपका बहुत पुराना ताल्लुक है कांग्रेस से, और वो इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो कांग्रेस से तो आपका कई दशक से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की स्थिति है उसके बारे में, जो राहुल गांधी ने जो यात्रा करी है, तो वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वर्तमान स्थिति में ये है कि आप भी देख रहे हैं मैडम, मैं भी राहुल गांधी जी की यात्रा में गया हूँ। दिल्ली में भी उनकी यात्रा आई थी, एक दिन फिर गई भी है बाहर में। तो मुझे क्या, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इवन बीजेपी के किसी भी पार्टियों के, किसी को भी इतना विश्वास नहीं था आम आदमी को कि इतना हजूम, इतना समर्थन राहुल गांधी जी को मिलेगा। और राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी लकीर खींची है देश में, कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक, कि शायद इस लकीर को कोई छोटा कर पाए, मुश्किल है। और कभी शंकराचार्य जी ने शायद ऐसी यात्रा की थी कभी बहुत पहले, वरना और शायद किसी ने नहीं करी है। और ऐसी ठंड में आपने देखा है, टी शर्ट में जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लोगों से प्यार से मोहब्बत बात कर रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति से, एक गरीब व्यक्ति से, जिसकी हिम्मत नहीं होती आगे सड़क पर आने की, या राहुल गांधी जैसे बड़े किसी छोटे मोटे नेता की तो बात छोड़ो, राहुल गांधी जी से कैसे बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उनको अपने साथ लगाया, गले मिलाया, गोद लिया, एक महत्व दिया कि भाई राजा या बड़ा आदमी छोटा आदमी कुछ नहीं होता, हम सब साथ हैं, मिलकर चलें, सब प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, प्यार का पैगाम दे रहे हैं।
जी, राहुल गांधी ने जैसे कि बोला भी था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, ये उन्होंने बोला था। तो आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटाक्ष करता है उनकी इस यात्रा पे, तो विपक्ष कैसे प्रभावित है? विपक्ष देखिए, जब भी होता है विपक्ष का प्रभावित हो, जब विपक्ष बोलता है कुछ, उन्हें लगता है कि हमें खतरा हो रहा है, तो उनकी छवि खराब करना चाहता है। जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी छवि खराब करने पे। इतना मतलब निरंकुश कभी नहीं रहा सत्ता पक्ष, कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की रही हिंदुस्तान में, जब से देश आज़ाद है, कांग्रेस की रही, विपक्षी दलों की रही, कहीं भी इतना निरंकुश सत्ता पक्ष कभी नहीं रहा जो इस समय पे चल रहा, पिछले 9 साल में, 8.5 साल में। जी, तो इस यात्रा से राहुल गांधी जी कभी दिखते हैं, कभी किसी बच्चे को गोद में उठाए हुए दिखते हैं, कभी किसी महिला को गले लगाते दिखते हैं, तो कभी अपनी माँ या अपनी बहन के साथ वो दिखते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं एक आम आदमी की तरह अपने आप को पेश करें राहुल गांधी जी कि मैं कोई खास व्यक्तित्व नहीं हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ? मैम क्या है ना, राहुल गांधी जी का ये स्वभाव है, वो प्राकृतिक स्वभाव है उनका, वो दिल से प्यार करते हैं लोगों से। आप तो मीडिया से हैं, आप एसपीजी में जाइए, एसपीजी वाले वो कहते हैं, जो एसपीजी में लोग हैं, मेरे एक रिलेटिव भी 1-2, उन्होंने बताया कि हर कोई एसपीजी वाला चाहता है हम राहुल गांधी की उसमें जाएं। हर कोई सिक्योरिटी वाला चाहता है, हर कोई कर्मचारी चाहता है जो उनके ऑफिस में लगे हैं, जो सरकार की तरफ से उनको मिले हुए हैं, कि भाई उनके यहाँ मुझे राहुल गांधी के साथ काम करने को मिले। कारण क्या है, वो सबको अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, और शायद ये राहुल गांधी जी की कमी भी है। कारण क्या है कि आज के ज़माने में लोग दिमाग का काम लेते हैं, प्रचार करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी हैं, दोनों प्रचार के मास्टर हैं। कांग्रेस ने कोई प्रचार नहीं करा। जो भारी आदमी होता है, जो सच्चा होता है, दिल से बात करता है ना, वो प्रचार नहीं करता, कहता अपना पाचा चल जाएगा। तो इन्होंने प्रचार के माध्यम से उनकी छवि खराब करी, प्रचार के माध्यम से अपने को अच्छा दिखाने करते हैं, लेकिन प्रचार का माध्यम बहुत लंबा समय नहीं चलता। हिंदुत्व के मुद्दे पे बुलाया गया सारा, कभी कुछ करा गया, कभी कांग्रेस को बताया गया कि हिंदू विरोधी पार्टी है। अरे कांग्रेस तो सबकी पार्टी है, तुम आप लोग किसी विरोध ये पैदा करते हो, आप मुसलमान विरोधी हो किसी और, क्यों? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में, इवन श्रीलंका, इन चारों देशों में जो मुस्लिम है हमारे यहाँ का, वो 98% हिंदू से कन्वर्टेड है। वैसे कहते हो कि वो हमारे भाई हैं, एक ही खून है, एक ही डीएनए है, तो उनसे वैर भाव क्यों है? वो भी इस देश के नागरिक हैं। हम सब मिलकर चलेंगे, देश की तरक्की करेगा। तो आप देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जी, अभी आगामी चुनाव हैं, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, कि तो ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, तो आपको लगता है कि चुनाव पे कुछ असर डालेगी यात्रा? देखिए, राहुल गांधी जी तो इसलिए नहीं कर रहे कि इसका चुनाव पर असर हो, लेकिन असर तो उसका होना ही है, और असर नहीं, बहुत बड़ा असर होगा इसका पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, पहले इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी साउथ से यात्रा शुरू कर रहे हैं, वहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, बीजेपी का मामला नहीं है केरल में, तो वहाँ से उन्होंने सरकार छोड़ी, तमिलनाडु शुरू करी। तमिलनाडु में तो सरकार नहीं है हमारी, हम सहयोग में है, छोटी पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी। वहाँ से देख लीजिए, आपका केरल में देख लीजिए, इसके बाद कर्नाटक में देख लीजिए, इसके बाद महाराष्ट्र में देख लीजिए, इसके बाद गुजरात चुनाव में वो नहीं गए, इन्होंने इसलिए नहीं गए, कभी कहने कभी गुजरात में चुनाव इसलिए राहुल गांधी आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इसके बाद राजस्थान देख लीजिए, इसके बाद हरियाणा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, इसके बाद यूपी देख लीजिए, जो थोड़ा सा एरिया कवर करा उन्होंने, जिस बेल्ट में कांग्रेस कुछ है नहीं, बागपत बड़ौद की बेल्ट में, वहाँ देखिए कितना जूम था, क्या मामला। आपके जो पिताजी हैं रघुवंश त्यागी जी, आपका बहुत पुराना ताल्लुक है कांग्रेस से, और वो इंदिरा गांधी के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो कांग्रेस से तो आपका कई दशक से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में जो कांग्रेस की स्थिति है उसके बारे में, जो राहुल गांधी ने जो यात्रा करी है, तो वर्तमान स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वर्तमान स्थिति में ये है कि आप भी देख रहे हैं मैडम, मैं भी राहुल गांधी जी की यात्रा में गया हूँ, दिल्ली में भी उनकी यात्रा आई थी, एक दिन फिर गई भी है बाहर में। तो मुझे क्या, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इवन बीजेपी के, किसी भी पार्टियों के, किसी को भी इतना विश्वास नहीं था आम आदमी को कि इतना हजूम, इतना समर्थन राहुल गांधी जी को मिलेगा। और राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है देश में, कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक, कि शायद इस लकीर को कोई छोटा कर पाए, मुश्किल है। और कभी शंकराचार्य जी ने शायद ऐसी यात्रा की थी कभी बहुत पहले, वरना और शायद किसी ने नहीं करी है। और ऐसी ठंड में आपने देखा है कि टी शर्ट में जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, लोगों से प्यार से मोहब्बत बात कर रहे हैं, कि एक सामान्य व्यक्ति से, एक गरीब व्यक्ति से, जिसकी हिम्मत नहीं होती आगे सड़क पर आने की, या राहुल गांधी जैसे बड़े किसी छोटे मोटे नेता की तो बात छोड़ो, राहुल गांधी जी से कैसे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने उनको अपने साथ लगाया, गले मिलाया, गोद लिया, एक महत्व दिया कि भाई राजा या बड़ा आदमी, छोटा आदमी कुछ नहीं होता, हम सब साथ हैं, मिलकर चलें, सब प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, प्यार का पैगाम दे रहे हैं। जी,
राहुल गांधी ने जैसे कि बोला भी था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ, ये उन्होंने बोला था। तो आपको लगता है कि विपक्ष कहीं ना कुछ कटाक्ष करता है उनकी इस यात्रा पे, तो विपक्ष कैसे प्रभावित है? विपक्ष, देखिए जब भी होता है विपक्ष का प्रभावित हो, जब विपक्ष बोलता है कुछ, उन्हें लगता है कि हमें खतरा हो रहा है, तो उनकी छवि खराब करना चाहता है। जैसे राहुल गांधी ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी छवि खराब करने पे, और उसका असर तो होता ही है जब आदमी कुछ तो करता है। तो अब पब्लिक में जो उनकी छवि खराब कर गई थी, उसका भी मंतव्य निकला कि भाई नहीं, राहुल गांधी के बोलते थे कि ये तो आलसी आदमी है, तो विदेश यात्रा होते हैं, तो 5 स्टार वाले हैं, AC रूम वाले हैं। उन्होंने देखा था कि ऐसे तो कोई भी नेता नहीं है। तो पब्लिक में जो उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके भ्रम डाला था एक मीडिया के थ्रू या विभिन्न जो अलग रास्ते हैं उनके थ्रू, वो उन्होंने दूर कर दिया है। पब्लिक समझ गई है, जनता राहुल गांधी के साथ है और वो चाह रही है कि राहुल गांधी हमारे देश का नेतृत्व करें। और मैं एक और बात बता दूं आपको, राहुल गांधी जी में जो देश का राजा होना चाहिए ना, उसे दिल से काम लेना चाहिए और उसके मंत्री को दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी दिल से काम लेते हैं। राहुल गांधी जी जैसा व्यक्तित्व अगर आज की तारीख में इस देश का राजा, इसका मतलब जिसका प्रधानमंत्री बन जाए, तो मैं कहता हूँ दुनिया में बहुत बड़ा आश्चर्य होगा और बहुत दुनिया में को लीड करेगा, भारत, हिंदुस्तान लीड करेगा। जी, राहुल गांधी की छवि की जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है, जो आप मीडिया की बात करते हैं, जो आम लोगों में छवि हास्यास्पद बहुत बन गई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि कितनी ज़रूरी है कि लोग गंभीरता से ले कांग्रेस को? मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका असर पूरे हिंदुस्तान में पड़ेगा, पूरे जनमानस पर पड़ रहा है और इवन पूरी दुनिया पर पड़ रहा है इसका असर। राहुल गांधी जी का जो परिवार है वो दुनिया की एक नामचीन परिवार में से है, जिन्होंने शासन किया। पूरे दुनिया के प्रमुख देश, प्रमुख राष्ट्र जो हैं, उनके सभी नेता राहुल गांधी जी के परिवार से परिचित हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, ऊंचा स्थान रखते हैं उनका। जी प्रमोद जी, आप काफ़ी समय से, कई पीढ़ियों से आप देश सेवा से जुड़े हुए हैं। जो आपके दादाजी थे वो भी भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो आप लोग परिचय के मोहताज नहीं है। बुराड़ी में अच्छी खासी सब लोग जानते हैं, आपकी अच्छी पहचान है और जन जन तक आपकी पहुंच है। तो आप कैसे देखते हैं मौजूदा दौर में जो कांग्रेस है, क्या वो फिर से काबिज होना चाहती है, उसको फिर से पुनर्स्थापित राहुल गांधी जी कर रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, उसका उद्देश्य क्या है? जब सामाजिकता की आखिरी सीढ़ी है, वो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। राजनीति में आप बड़े प्लेटफॉर्म से, बड़े स्तर पे आप बदलाव ला सकते हैं। तो सत्ता में, तो राजनीति का तो मतलब ही सत्ता में आना है। सत्ताएं आएंगी, हम देश के लिए कुछ काम करेंगे, हमें काम करने का मौका मिलेगा, देश देखेगा क्या है, हम जनता कुछ काम कर पाएंगे। तो सत्ता में तो आना ही है। लेकिन रही राहुल गांधी जी के बाद, कांग्रेस मजबूत है, होगी। एक दौर आया था, किसी कारण से, सबका तो दौर नहीं होता। अब ये कहते हैं पिछले, अब आप टीवी पे बहस देखते हैं, ये लोग कहते हैं जनता में चुन रही है, जनता में चुन रही है। पहली बात तो जनता इनको नहीं चुन रही। जनता अगर चुनती तो EVM क्यों नहीं हटाते? मैंने एक बार बिहार चुनाव का जब परिणाम आया था तो टीवी में मुझे बुलाया गया था, 2-3-4 चैनलों पे, टाइम्स नाउ पे बुलाया गया था मुझे, न्यूज़ नेशन पे बुलाया गया था मुझे, न्यूज़ 18 पे बुलाया गया था। तो मैंने तब क्लियरली कहा था कि मैं अपनी पार्टी के, मैंने अपने नेताओं पर रखा है, मैं कहूँगा भी कि विपक्षी पार्टियाँ जब तक EVM से चुनाव उसका बाइकआउट करना चाहिए, जब पता चलेगा सच्चाई में चुनाव क्या है। दूसरी बात, अगर आप फिर भी कहते हो चलो कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जनता में वोट दे रही है, अगर हमारे काम गलत होते क्यों देती है हमें, तो इसका जो एक कारण ये भी, तो इसका मतलब तो 54 साल कांग्रेस ने भी राज किया, आपको तो 9 ही साल हुए हैं, कांग्रेस ने 54 साल राज किया। दूसरी बात क्या है कि जनता तो कांग्रेस को भी वोट दे रही है, और जनता की अगर वोटों की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत परेशान है। राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा मैसेज आम जनमानस में गया है, पार्टी बाजी से अलग हटके। इवन हमारे से बहुत लोग बीजेपी के कहते हैं कि भाई इन दोनों, भाषा में कहते हैं भाई मोदी जी को अमित शाह जी के लिए बोलते हैं कि इन दोनों को हटाइए, इन्होंने तो बीजेपी खत्म कर दी। अब बीजेपी कहाँ है देश में? अब तो मोदी जी अमित शाह जी हैं बस, और तो कोई है ही नहीं। किसी नेता कोई वैल्यू नहीं है, इनके कैबिनेट मिनिस्टर को कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे? राहुल गांधी का तो बड़ी महानता है। राहुल गांधी जैसे महान व्यक्तित्व राजनीति में बहुत कम पैदा होते हैं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए E-रेडियो इंडिया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।